गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में हकीम शेख जी के बारे में बताया था और उनके एक इंसिडेंट के बारे में, एक्सीडेंट के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। और ये देखा था कि उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवाया, मतलब वो गए इलाज करवाने के लिए, लेकिन वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो उनकी ट्रीटमेंट नहीं हुआ एंड अल्टीमेटली उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा, जहाँ पर उन्हें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़े अपने इलाज पर। ठीक है। और उन्होंने फिर इसके लिए एक केस भी फाइल किया कोर्ट में। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, आगे एक और स्टोरी आपको दिखाई गई है। तो क्या है, रमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स। रमन है और रंजन है, वो क्या है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। While Ranjan comes from a well-to-do family, Aman's parents have to struggle to make ends meet. मतलब जो अमन है वो कैसी फैमिली से बिलोंग करता है, थोड़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, और जो रंजन है वो एक हाई मतलब रिच फैमिली से बिलोंग करता है, वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब जो सब कुछ ठीक है उसमें। हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन। मतलब अमन हाय, रंजन अमन से हाय करता है, हाय अमन, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। अब वो पूछता है कि तुम कहाँ थे, है ना। आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। तो वो जवाब देता है कि मुझे क्या था, वायरल फीवर हो गया था, तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। ओह मी टू। अब रंजन बोलता है हाँ मुझे भी, ओह मुझे भी। आई जस्ट गो बैक टू स्कूल ऑन मंडे। माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर एट द न्यू हॉस्पिटल इन द किंग्स वे। इट वॉज वेरी एक्साइटिंग। तो रंजन बोलता है कि मेरे को भी वायरल फीवर हो गया था और मेरे पापा भी मुझे कहाँ ले गए थे, मतलब मेरे जो डैडी थे वो मुझे कहाँ ले गए थे, हॉस्पिटल ले गए थे। कहाँ पर, किंग्स वे हॉस्पिटल ले गए थे। और वो हॉस्पिटल कैसा था, बहुत ही अच्छा था। द बिल्डिंग लुक्ड सो पुश। मतलब जो बिल्डिंग थी, जिस हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग थी वो कैसी थी, बहुत ही आलीशान थी। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वॉज अ 5 स्टार होटल। मुझे लगा कि हम कहाँ आ गए हैं, एक 5 स्टार होटल में आ गए। आपने देखा होगा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं कितने बड़े बड़े होते हैं, उनकी कितनी आलीशान बिल्डिंग्स होती हैं और सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, सारी आपको वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। डैडी सेड दैट वॉज बिकॉज इट वॉज अ प्राइवेट हॉस्पिटल विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़। तो ये बोलते हैं उसके डैडी, उसके पापा बोलते हैं ये इस वजह से है, ये बिल्डिंग इतनी आलीशान इस वजह से है क्योंकि ये क्या, कौन सा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, मतलब ये निजी हॉस्पिटल है, ये लोग मतलब किसी ने भी बनवाया है, ये सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। डैडी हैड टू पे 500 एट द रिसेप्शन काउंटर इटसेल्फ बिफोर वी इवन मैट द डॉक्टर। मतलब डॉक्टर से मिलने से पहले ही, मतलब अभी तो डॉक्टर से मिले ही नहीं थे, डॉक्टर के मिलने से पहले ही हमें रिसेप्शन काउंटर पर कितने पैसे पे करने पड़े, 500 रुपीज़ पे करने पड़े। There was a nice music playing and everything was really clean and shiny. तो वो बोलता है, मतलब वो हॉस्पिटल के बारे में बताता है, कौन, रंजन, कि देयर वॉज नाइस म्यूज़िक प्लेइंग, वहाँ पर बहुत ही अच्छा म्यूज़िक बज रहा था और सब कुछ बहुत ही, मतलब जो वहाँ की चीज़ें थी वो बहुत ही साफ़ थी और चमक रही थी। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं आपने देखा बिल्कुल क्लीन होते हैं, बहुत ही साफ़ होते हैं। द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मैनी टेस्ट्स। मतलब डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट किए मेरे। बट एवरी वन वॉज सो फ्रेंडली। लेकिन हर कोई बहुत फ्रेंडली था, बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर रहा था। द लेडी हु टुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग टोल्ड मी सो मैनी जोक्स डेट आई फॉरगॉट टू फील द पेन। मतलब उन्होंने मेरा दर्द भुलाने के लिए, जैसा ब्लड टेस्ट होता है तो सुई लगती है, इंजेक्शन लगता है, तो उन्होंने मेरा दर्द भगाने के लिए मुझे क्या किया, बहुत सारे जोक्स सुनाए, बहुत सारे जोक्स वगैरह मुझे सुनाए। कौन सी लेडी ने, जो मेरा ब्लड ले रही थी टेस्टिंग के लिए। ठीक है।
आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट्स के, मतलब जब टेस्ट के रिजल्ट आए, वी वेंट बैक टू द डॉक्टर, हम कहाँ गए, डॉक्टर के पास गए उन रिजल्ट्स को लेकर। ही लुक्ड थ्रू दैम, उन्होंने उन रिजल्ट्स को देखा, एंड सेड एवरीथिंग वॉज फाइन, और कहा सब कुछ ठीक है। एंड आई ओनली हैड वायरल फीवर, बस मुझे क्या है, वायरल फीवर है, मतलब वायरल फीवर हो गया है, बस और कुछ नहीं है। ही प्रेस्क्राइब्ड सम मेडिसिन एंड रेस्ट, तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन बताई और कहा कि आराम करो, ठीक है। एंड सो यंग मैन, दिस पिंक पिल शुड बी टेकन 3 times a day and the white tablet once before bedtime, that's for the body ache, दिस वन इज़ अ सीरप, डोंट वरी इट्स टेस्टी। मतलब डॉक्टर ही बोलते हैं कि ये एक पिंक पिल है जो तुम्हें दिन में 3 बार लेनी है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको दवाइयों के बारे में बताते हैं ना, कि आपको ये खाने से पहले लेनी है, कि आपको ये अब लेनी है, इस तरीके की चीज़ें वो बता रहे थे, ठीक है, कि ये एक सिरप है, चिंता मत करो, ये बहुत अच्छा है। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाओगे तो ऐसा थोड़ी ना होगा, वो तो बस आपको मेडिसिन दे देंगे, कह देंगे ऐसे ऐसे लेनी है, बस। थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी, थैंक यू डॉक्टर, मुझे अभी से अच्छा लग रहा है ना, मतलब अभी तो मैंने दवाइयाँ वगैरह खाई भी नहीं है, उससे पहले ही मुझे अच्छा फील हो रहा है। आगे देखिए, यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट, मतलब वो बोलता है अपने फ्रेंड से, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, तो जब हम फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, तो हमारे साथ कुछ होता है तो हम ये चाहते हैं ना अपने दोस्त को बताएं, तो हम बस दोस्त को बताने के लिए मर रहे होते हैं कि बस जल्दी से दोस्त आए, हमारा फ्रेंड आए और हम उसे बताएं, तो वो यही बोलता है। बट वॉट अबाउट यू, लेकिन तुम्हारा, विच हॉस्पिटल डिड यू गो टू, तुम कौन से हॉस्पिटल गए, क्योंकि जो अमन था उसे भी क्या था, फीवर हो गया था, वायरल फीवर हो गया था। इट वॉज नॉट एज नाइस एज योर्स एट ऑल, मतलब तुम जैसे बता रहे हो कि तुम्हारा हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में तुम गए थे वो बहुत ही अच्छा था, आलीशान था, मेरा इतना अच्छा नहीं था। अब्बा डिड नॉट want to take me because he said it would take too much time, अब्बा तो मुझे लेकर ही नहीं जा रहे थे क्योंकि वो कह रहे थे क्योंकि तुम्हें दिखाने में, फिर तुम्हारी दवाइयाँ वगैरह लेने में बहुत टाइम लगेगा। बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो होता नहीं है ना, बहुत तो हम नंबर लगा देते हैं उसमें, फिर आपका बहुत जल्दी टर्न आ जाता है। एंड इट रियली डिड, वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लेकिन हाँ फिर हम गए, और हम कहाँ गए, एक बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए। वी हैड टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू एट द OPD काउंटर, और हमें OPD काउंटर पे बहुत देर तक एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। अब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें कितनी लंबी लंबी लाइन लगी होती है ना, तब जाके टर्न आ पाता है। आई वॉज फीलिंग सो सिक दैट आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम, वो बोलता है अमन कि मैं बहुत ही, मतलब मैं बीमार था, तो मुझे अपने मतलब अब्बा के ऊपर जैसे ना कंधे पर झुककर बस उन्हीं के ऊपर लेटे रहना, झुक जाना उनकी तरफ, तो मैं बस अपने अब्बा की तरफ ही झुका हुआ था। When our turn came, जब हमारी बारी आई, the doctor examined me and asked for a blood test, डॉक्टर ने मुझे देखा और ब्लड टेस्ट के लिए कहा। Then we had to go and stand in another long queue, फिर हमें जाना पड़ा, और फिर अब जब ब्लड टेस्ट कराना था तो ब्लड टेस्ट कराने के लिए हमें दूसरी लंबी लाइन में लगना पड़ा। People were crowding around in the testing room too, टेस्टिंग रूम में भी लोगों की बहुत भीड़ थी क्योंकि बहुत सारे लोग टेस्टिंग के लिए वहाँ पर थे। We got the test results after 3 days, हमें 3 दिन बाद, मतलब उसे तो तुरंत ही ब्लड टेस्ट रिजल्ट मिल गया था, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसे 3 दिन बाद क्या मिला, टेस्ट रिजल्ट मिला। एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल, फिर हम कहाँ गए, हॉस्पिटल गए। देयर वॉज अ डिफरेंट डॉक्टर दैट डे, अब क्या था, जिस दिन हम पहले गए थे उस दिन दूसरे डॉक्टर थे, और फिर 3 दिन बाद जो हम गए तब दूसरे डॉक्टर थे, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो डॉक्टर चेंज होते रहते हैं, कभी किसी की ड्यूटी होती है, कभी किसी की ड्यूटी होती है, लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। शो मी हिज OPD कार्ड, इसका OPD कार्ड दिखाओ, एंड द टेस्ट रिजल्ट्स
क्विकली प्लीज़, जल्दी दिखाओ। जल्दी मतलब ओपीडी काउंटर पे जो उन्होंने कार्ड वगैरह उन्हें वहाँ से मिला होगा तो वो कार्ड दिखाओ और रिजल्ट्स वगैरह दिखाओ फटाफट से। ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम अ बाउट ऑफ वायरल फीवर, मतलब हमें लगता ही सीम्स टू बी मतलब इसको क्या हो गया है, वायरल फीवर हो गया है। नथिंग टू वरी अबाउट, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऑल ही नीड्स इज दिस वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन, और इसे बस एक ही गोली की ज़रूरत है। वन जो मेडिसिन का नाम है फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन, मतलब एक ऐसी मेडिसिन जो फीवर को क्या करेगी, कम करेगी। बस एक ही मेडिसिन की इसे क्या है, ज़रूरत है। तो अब आपने देखा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, कितना खर्चा हुआ कितना खर्चा भी हुआ और बहुत सारी दवाइयाँ भी दी। My hospital was nice, but they gave me many medicines and the whole thing cost quite a lot. तो जो रंजन है वो ये बोलता है कि मेरा हॉस्पिटल कैसा था, बहुत ही अच्छा था, लेकिन उन्होंने मुझे कई सारी मेडिसिन दी और इन सारी चीज़ों में बहुत ही खर्चा हुआ। ओह माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच, तो वो बोलता है अमन कि मेरे ट्रीटमेंट में ज़्यादा पैसे नहीं लगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वो किसके हॉस्पिटल्स, वो सरकार ने बनवाए हैं, तो सरकार के हॉस्पिटल्स है। बस ये ना थोड़ी वहाँ पर फैसिलिटीज़ कम होती हैं कि अब उसे इतनी लंबी क्यू में लगना पड़ा, इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ा, तब जाके उसका नंबर आया, फिर रिज़ल्ट भी उसको 3 दिन बाद डॉक्टर ने, ब्लड टेस्ट का रिज़ल्ट आया 3 दिन बाद, फिर उसे हॉस्पिटल में जाना पड़ा, लेकिन वहाँ पर उसे कम मेडिसिन मिली। तो ये थी रंजन और अमन की कहानी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, मतलब हम सरकार को टैक्स क्यों पे करते हैं, गवर्नमेंट को, सरकार जो है हमारी उसे हम टैक्स क्यों पे करते हैं। Government uses tax money for providing many public services for the benefit of all citizens, मतलब जो गवर्नमेंट है वो टैक्स मनी का, मतलब जो हम टैक्स दे रहे हैं उसका इस्तेमाल किस लिए करती है, हमें पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करने में, ठीक है। क्यों पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ताकि जो सारे सिटीजन्स हैं उनके बेनिफिट के लिए वो हमें पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और किसका इस्तेमाल करके, टैक्स का इस्तेमाल करके। सम सर्विसेज सच एज डिफेंस, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, हाईवेज एक्सेट्रा बेनिफिट ऑल सिटीजन्स, मतलब कुछ ऐसी सर्विसेज जैसे डिफेंस मतलब अब जो आर्मी है जो हमारी क्या कर रही है, रक्षा कर रही है, तो उसको आर्मी को जो उनकी सैलरी है वो देनी होती है आर्मी को, तो सरकार वो सैलरी कहाँ से देती है, सरकार वो सैलरी हमारे जो हम टैक्स पे करते हैं उसी से देती है, ठीक है। पुलिस, अब जो पुलिस है उसकी भी सैलरी कहाँ से आती है, जो हम टैक्स पे करते हैं उसी से उनकी सैलरी होती है, पुलिस हमारी मदद करती है हमें। ये पब्लिक सर्विस है, ये कोई प्राइवेट नहीं है, ये किसी की निजी नहीं है, ये सरकार की है, सरकार हमें प्रोवाइड करती है सारे सिटीजन्स के बेनिफिट के लिए। जुडिशियल सिस्टम, अब जो हम कोर्ट बने हुए हैं, जो हाई कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, वहाँ पर अब जो जज हैं, लॉयर हैं, उनको सैलरी कौन प्रोवाइड कर रहा है, सरकारी तो उनको सैलरी दे रही है, सरकारी नौकरी होती है ना, तो सरकारी नौकरी में सैलरी कौन प्रोवाइड करता है, सरकारी देती है। अब सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, जो हम टैक्स पे करते हैं उससे सरकार के पास पैसे आते हैं, मतलब हम अपनी इनकम में से, जो हमारी इनकम होती है उसमें से कुछ पैसे सरकार को हम देते हैं। अदरवाइज अब हाईवे हैं, हाईवे भी होते हैं, रोड्स बने हुए हैं, जो हाईवे बने हुए हैं, अब जो ब्रिज बन रहा है तो ब्रिज से फ़ायदा किसको होगा, सारे सिटीजन्स को फ़ायदा होगा, लेकिन अब जो ब्रिज बना रहा है उसे भी तो सैलरी मिलेगी, उसे भी तो पैसे मिलेंगे, वो सरकार कहाँ से देगी, टैक्स से। अदरवाइज द सिटीजन्स कैन नॉट ऑर्गेनाइज दीज सर्विसेज फॉर देमसेल्फ, वरना जो सारे सिटीजन्स हैं वो अपने लिए इन सर्विसेज को प्रोवाइड ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते ना, ये थोड़ी ना ये हम कहते हैं ये मेरा पर्सनल ब्रिज है या ये मेरा पर्सनल कोर्ट है, नहीं ना।
Taxes fund development programs and services such as education, healthcare, employment, social welfare, vocational training, etc. required for needy citizens. मतलब जो टैक्सेस हम पे करते हैं तो सरकार उससे हमें डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करती है, जैसे हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे एजुकेशन। अब जो गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं वहाँ पर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड होती है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है ना गवर्नमेंट स्कूल्स, और फ्री खाना भी प्रोवाइड करते हैं। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था मिड डे मील के बारे में। तो मिड डे मील में क्या होता है, जो लंच होता है वो बच्चों को फ्री दिया जाता है। सोशल वेलफेयर लोगों के हित के लिए काम करती है, जो समाज है उसके हित के लिए काम करती हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइड करती हैं। अब यहाँ पे बात आ गई ना कि सरकार का काम, जो सरकार की जो सर्विस है हमारे लिए वो हेल्थ केयर सर्विस है। सरकार हमें हेल्थ केयर देगी, हमारी हेल्थ की देखभाल है, तभी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। क्यों है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स? यही है। अब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते, वो कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। अब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बने हुए हैं तो उनकी ड्यूटी है ये कि सरकार की, गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है कि उन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बने हुए हैं उसमें फैसिलिटीज़ अच्छी हो। एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरियां होती हैं ना, तो वो हमें रोजगार भी देते हैं। टैक्स मनी इज़ यूटिलाइज्ड फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, सुनामी एक्सेट्रा। अब क्या होता है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ गया, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो इन केसेस में क्या होता है, जैसे अब लोग वहाँ पर किसी जगह पर अर्थक्वेक आ गए या फिर किसी जगह पर सुनामी आ गई, तो वहाँ से लोगों को और जगह लाया जाता है। तो वहाँ से लोगों को और जगह लाया जा रहा है, तो हर एक काम के लिए पैसों की तो ज़रूरत पड़ती है ना, बिना पैसे के तो होगा नहीं वो काम। तो वही तो उस लोगों को रिलीफ देने में, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, जो अर्थक्वेक से सफ़र कर रहे हैं या फिर सुनामी से सफ़र कर रहे हैं, तो इनके लिए भी टैक्स मनी का इस्तेमाल किया जाता है। Space, nuclear and missile programs are also funded from the revenues collected as taxes. तो अब जो मिसाइल है या फिर स्पेस में कोई चीज़ भेजी जा रही है, तो ये सारी चीज़ें भी, इनमें कौन सा पैसे यूज़ किए जाते हैं, जो टैक्स के लिए आते हैं। जो टैक्स पे हम करते हैं वही पैसे को वो इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, तो फिर हम ये चाहते हैं कि टैक्स पे हम जो कर रहे हैं तो उससे गवर्नमेंट हमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है। इसका मतलब फिर हमारा हक है, क्योंकि हम उसके लिए गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करे। इसी वजह से हमने हकीम शेख की स्टोरी पढ़ी थी। अब उन्होंने कोर्ट में केस क्यों फाइल किया? इसी वजह से फाइल किया, जब हम टैक्स पे कर रहे हैं और टैक्स पे करने के बावजूद भी हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या है, हमारा ये हक है, हमारा हक है ना। गवर्नमेंट कैसी है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो मतलब लोगों के लिए काम करेगी गवर्नमेंट। और जब सरकार लोगों के लिए काम नहीं करेगी या फिर उसमें काम में कोई कमी आती है, जैसे उनको कोई 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने के बावजूद भी उन्हें किसी में कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। कहीं पर बेड कम थे, कहीं पे फैसिलिटीज़ कम थी, कहीं पर कुछ कम था। आखिरकार उन्हें कहाँ जाना पड़ा? प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाना पड़ा, और वहाँ पर उन्हें बहुत पैसे खर्च करने पड़े हर एक चीज़ के। तो फिर आखिर जब वो टैक्स पे कर रहे हैं तो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, जो गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं वो हमें मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें वो नहीं मिली। इसलिए उन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आखिर इतनी सी बात पर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं मिला तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा, तो उसके लिए उन्होंने क्यों केस फाइल किया? इसी वजह से केस फाइल किया कि जब हम सरकार को टैक्स पे करते हैं तो सरकार हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। Government provides some services especially for the poor who cannot afford to purchase them from the market.
अब जो गवर्नमेंट है वो क्या प्रोवाइड करती हैं, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, स्पेशली किसको, जो पुअर हैं। अब जो रिच है वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो खरीद सकते हैं, लेकिन जो पुअर हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो गवर्नमेंट है वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है किसको, पुअर पीपल को, जो अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर बाज़ार से कुछ चीज़ों को नहीं खरीद सकते। जैसे सरकार राशन प्रोवाइड करती है, राशन देती है किनको, जो मतलब जिनके पास, जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको राशन मिलता है। वन एग्जाम्पल इज़ हेल्थ केयर, और एक एग्जाम्पल इसका हेल्थ केयर ही है। हेल्थ केयर है कि नहीं है, हेल्थ केयर, हमें हेल्थ केयर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, और एग्जाम्पल हो सकते हैं, हमें एजुकेशन प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं। तो ये सारे और एग्जाम्पल्स हैं। इसी वजह से हम सरकार को टैक्स पे करते हैं ताकि सरकार हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। ठीक है, आई बात समझ में सभी बच्चों को। अब इसके आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। टिल देन आपको पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना है, एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।